सर, हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के अंदर, गुलाबी नगरी के अंदर मौजूद हैं और लगातार जिस तरीके से रीट मामले को लेकर, रीट प्रकरण को लेकर लगातार जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। किन किन मांगों को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, हमारे साथ में मौजूद हैं अर्जुन मेहर और लगातार धरातल के ऊपर युवाओं के लिए और लगातार छात्र शक्ति के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं। अर्जुन मेहर हमारे साथ में हैं। क्या क्या मांग है आपकी? देखिए, सबसे पहली हमारी मांग ये है कि सरकार तुरंत एक आदेश जारी करे और आदेश के तहत लिखे कि सबसे पहले रीट जो भर्ती परीक्षा है इसकी सीबीआई जांच कराते हुए हम इस रीट भर्ती को निरस्त करने के आदेश जारी कर रहे हैं। साथ में सरकार एक आदेश दे कि इस भर्ती को निरस्त करके ये नहीं कि हम अटक जाएंगे। 70,000 पदों की एक नई भर्ती निकाली जा रही है, जो 2022 की एक भर्ती निकाली है उसको ऐड करते हुए 70,000 पदों की नई भर्ती निकाली जाए। साथ में उस भर्ती को 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। पूर्णतः पारदर्शिता के साथ वो भर्ती होनी चाहिए और कोई घोटाले नहीं होने चाहिए। 6 महीने के अंदर पूर्णतः कंप्लीट करने का हमारा यहाँ पर जो है मीनिंग वो ये है कि 3 महीने के अंदर सरकार पेपर ले, 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकाले, 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे और अगस्त माह तक जितने भी अभ्यर्थी जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनको नियुक्ति दे, ताकि एक सिस्टम हमारे राजस्थान में अंदर चल रहा है कि ये जो भर्ती है रीट वाली, इसको देख ले कि 2018 की भर्ती है और इसको आयोजित होते होते 2021 हो गया। तो ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा कि आप जाँच के नाम पर भर्तियों को 5-5 साल अटका दो। इस भर्ती को तुरंत निरस्त करना होगा और ये सब चीज़ें एसओजी जाँच से क्लियर हो चुकी है कि किस तरीके से इस भर्ती के अंदर व्यापक घोटाला हुआ है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमने देखा एसआई भर्ती हुई और एसआई की भर्ती के अंदर लोग पकड़ में आए, जिनको पेपर बेचते हुए पकड़ा या फिर जिन लोगों ने पेपर खरीदा। JN की भर्ती में भी ऐसे लोग पकड़ में आए जिन्होंने पेपर खरीदा, लेकिन हमने देखा कि वो तमाम लोग 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जेलों से बाहर आ गए और वापस उसी एग्ज़ाम में बैठ गए और वापस उन्होंने अपना सिलेक्शन पा लिया। और जिस तरीके से हमने देखा कि JN की कट ऑफ किस तरीके से गई है, 109 में से 107 नंबर कट ऑफ गई है। ST कट ऑफ 104 नंबर है, SC की 103 नंबर है, OBC की 104 नंबर है। तो कहीं ना कहीं ये वही चीज़ है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार बढ़ावा दे रही है कि आप घोटाले करिए, आप पेपर खरीदिए, 10 दिन के अंदर जेल में जाइए और वापस छूट के आ जाइए और वापस पेपर खरीद लीजिए और वापस नौकरी लग जाइए। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे जो लोग पेपर खरीदे, जो लोग पेपर बेचे, जो संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व रहें, उनके खिलाफ कड़ा कानून सरकार को इसके विधानसभा के माध्यम से लेके आए और एक ऐसा कानून बनाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जब स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि भर्ती रद्द होगी तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो ओवर एज हो जाएंगे। तो हमारी एक मांग ये है कि जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं उनको एक मौका दिया जाए अगर परीक्षा सरकार निरस्त करती है, और हम कह रहे हैं कि सरकार को निरस्त करनी पड़ेगी क्योंकि इतना व्यापक घोटाला हुआ है। साथ में दोबारा सरकार आयोजन परीक्षा का करवाती है तो तमाम अभ्यर्थियों को निःशुल्क फॉर्म भरा जाए, क्योंकि फॉर्म के माध्यम से काफ़ी रेवेन्यू सरकार जनरेट कर रही है और 3-3 साल तक बच्चों के एग्ज़ाम नहीं ले रही है। उस रेवेन्यू का पता नहीं क्या करती है सरकार। इसके बाद हमारी चौथी जो मांग है वो ये है कि CBI जब जाँच होगी तो ऐसा ना हो कि व्यापम घोटाले की तरह CBI जांच चलती रहे और उसके दोषी आज तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कितने लोगों ने पेपर खरीदा, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, दोषी आज खुले में घूम रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब CBI जांच हो जाए और जो लोग दोषी शामिल हो उन लोगों को फास्ट कोर्ट के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तत्काल सज़ा दिलवाई जाए। इसके अलावा हमारी एक और बड़ी मांग ये है कि जितने भी भर्तियाँ होती हैं उनके अंदर लगातार घोटाले होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट के वर्तमान जज हैं या फिर रिटायर्ड जज को ले सकते हैं, किसी वर्तमान जज को ले सकते हैं, वो उनकी अध्यक्षता के अंदर एक अवलोकन कमेटी बने। वो ये अवलोकन करे कि किस तरीके से इन तरीके के जो घोटाले होते हैं उनको रोका जा सके, नकल जो होती है उसको रोका जा सके। और इसके अलावा हमारी एक मांग ये है, एक मांग कौन सी रहेगी, 7 मांगे हमारी। एक मांग मांग ये रह गई, जो परीक्षा संचालन के दौरान शिक्षा मंत्री जी रहे गोविंद सिंह डोटासरा और साथ में जो अभी वर्तमान में राज्य मंत्री हैं एक सुभाष गर्ग, इन दोनों को भी CBI जांच के अंदर शामिल, CBI जांच इनके ऊपर बिठाई जाए, इन दोनों को जांच के दायरे में लिया जाए।
क्योंकि सरकार ऐसे बड़े जो मगरमच्छ है इनको एसओजी इन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो इस कारण सीबीआई को जांच सौंपी जाए और इन दोनों लोगों को भी जांच के दायरे के अंदर लिया जाए। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से हरियाणा के अंदर शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ और उस भर्ती घोटाले के अंदर कितनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ, यानी कि आप हरियाणा का मुख्यमंत्री जेल में हैं गए और कई अधिकारी आईएएस ऑफिसर से लेकर तमाम दूसरे अधिकारी जेलों के अंदर गए। तो इसी वजह से हमारी ये मांग है कि सीबीआई जांच हो, इस भर्ती को निरस्त किया जाए, नई भर्ती निकाली जाए 70,000 पदों की और साथ में उस भर्ती को 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। किन किन को दोषी मानते हैं आप इस भर्ती को लेकर? किन किन लोगों के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं? क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, आप खुद पत्रकार हैं और आपको तमाम चीज़ें पता हैं कि कौन कौन लोग दोषी हैं। जब आपको ये चीज़ें रिपोर्ट में आ चुकी है कि पेपर 2 दिन पहले शिक्षा संकुल से निकला, तो ये बड़े नेताओं की मतलब संलिप्तता के पॉसिबल ही नहीं है। बड़े अधिकारी उसमें शामिल हैं, बड़े नेता उसमें शामिल है और एक तरीके से पूरा व्यापम राजस्थान के अंदर रचा गया है और व्यापम घोटाला हुआ है। और साथ में हमारी एक और मांग थी, मैं उसको बताना भूल गया, कि एसआई पटवार भर्ती और बीडीओ भर्ती और जयन भर्ती, इसके अंदर भी अनियमितता के मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से हमने देखा पटवार परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किस तरीके से एक घोटाला हुआ है। जो बच्चे 4th शिफ्ट में थे उनका सबसे कम सिलेक्शन हुआ है और जबकि नॉर्मलाइजेशन भी होना चाहिए कि चारों जो दौर में परीक्षा हुई 4 सेशन के अंदर, चारों में बराबर के स्टूडेंट लिए जाने चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में चयनित हुए 1st और 2nd पारी वाले और 3rd के, उसके बाद 4th के सबसे कम। तो ये बड़ा नुकसान उन अभ्यर्थियों को हुआ है। और साथ में जयन की भर्ती में पहले घोटाला हुआ और घोटाला होने के बाद उसको रद्द कर दिया गया, लेकिन दोबारा उस भर्ती के अंदर घोटाला हुआ। जो लोगों ने पहली भर्ती के लिए पेपर खरीदा वही लोग, ऐसे लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके आप पूरे डेटा निकलवा लीजिए, उनकी मार्कशीट निकलवाइए, आपको पता लगेगा कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी डिग्री 8-8, 9-9 साल में पूरी करी है। ये वो बच्चे हैं जिनका रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड आपको ये दिखाएगा कि कोई चोरी चुकारी में इन्वॉल्व है, कोई लूटपाट में इन्वॉल्व है, और वो बच्चे अब पीडब्ल्यूडी के अंदर जाकर नौकरी करेंगे। तो आप देखिए कि वो कैसी सड़कें बनाएंगे, कैसा विकास करेंगे क्षेत्र का, वो करप्शन करेंगे। और इसी तरीके से शिक्षक बनाए जा रहे हैं कि ऐसे लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं जो कपड़े चोरते हैं, गाड़ियाँ चोरते हैं, और वो लोग शिक्षक बनेंगे तो कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे। और मेरा एक मानना भी है इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी बड़ा रोल निभा रही है इन चीज़ों को लेकर, कि सोसाइटी के अंदर एक ये चीज़ें हैं कि सरकारी नौकर को बहुत महत्व दिया जाता है। तो सरकारी नौकर बनने के लिए आप ये मान लीजिए, बच्चा अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए कि यार मैं काम धंधा करूँगा तो मेरी कोई इज्जत है नहीं, तो इससे बढ़िया है कि मैं 15 लाख रुपए का 20 लाख का इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस शुरू करने के लिए करूँगा। इससे अच्छा है 15-20 लाख रुपए में सीधा पेपर खरीद लूँ, नौकरी लग जाऊँ, दहेज में अच्छा पैसा ले लूँ और एक रेपुटेशन समाज में बन जाए। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज भी दोषी है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है। और इन तमाम चीज़ों के पीछे यानी कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी जिम्मेदार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में ये थे अर्जुन मेहर, और लगातार छात्र मुद्दों के ऊपर हमेशा मुकर आवाज़ रहते हैं। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। इन लोगों की रीट भर्ती परीक्षा को लेकर रद्द करने की मांग भी इन्होंने साफ तौर पे कह दी है। और हमारे साथ में मौजूद हैं अनिल धेनवाल जी, जो लगातार युवा मुद्दों के ऊपर लगातार मुकर आवाज़ हैं। क्या प्रमुख मांग है आपकी? देखिए, ये संयुक्त अधिकार युवा मोर्चा जो एक संगठन है, जो 13 संगठनों को लेके एक संगठन एक मंच के नीचे आए हैं। जो प्रमुख मांग रही है उसकी सीबीआई जांच रही है। जो रीट में जो परीक्षा हुई है उस भर्ती की सीबीआई जांच हो और इसकी भर्ती को रद्द किया जाए और इसके पद बढ़ाया किया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको? एक्चुअली इसके अंदर अब जो मुख्य तार निकल के आ रहे हैं, लगातार इसमें बड़ी धांधली हुई है। बड़े लेवल पर ये पेपर बटा है, करीब नहीं करते करते कहा जा रहा है 15,000 लोगों के पास में पेपर पहुंचा है। और आज एक नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा है कि करीब 1,30,000 लोग जिनके 130 नंबर से ऊपर आए हैं, 70,000 लोग ऐसे हैं जिनके 140 नंबर आए हैं। तो इतनी बड़ी हाई मेरिट तो कभी जाती नहीं है। तो खाली जो 140 के ऊपर नंबर है वही लोग पास होंगे।
और वो जो वही लोग जो हैं जिनके 140 नंबर आए हैं, जिनके पास में पेपर पहुंचा है। तो ये एक बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है इसके अंदर। अगर इसकी सीबीआई जांच की गई, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे, बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे, बड़े बड़े कोचिंग संचालकों के भी नाम इसमें शामिल हैं। तो जो युवा मेहनत कर रहा है लगातार, गाँव छोड़कर अपने परिवार की गाड़ी कमाई लगाकर, वो पढ़ाई करके यहाँ मेहनत करके लग रहा है, उसका हक अधिकार जो पैसे वाले लोग हैं और नेताओं के अप्रोच वाले लोग हैं वो खा रहे हैं। तो ये जो जितने भी गिरोह हैं, नकल गिरोह हैं, इन पर शिकंजा तभी कसा जाएगा जब इसकी सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच में जो बड़े बड़े खुलासे होंगे, वो गिरोह जितने भी गिरोह हैं उनका पर्दाफाश होगा। तो जिस तरीके से उम्र के जो आखिरी पड़ाव में जो लोग हैं, जिन्होंने आखिरी बार परीक्षा दिया है, आखिरी बार क्योंकि 3 या 4 साल लग गए लगभग आप कह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए, तो उन लोगों का क्या होगा जो आखिरी बार जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके पास वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, उनके लिए आपने क्या सोचा? जो आप कह रहे हैं जिनकी उम्र की सीमा पार हो गई है, जो इन परीक्षाओं से संबंधित जो लोग हैं उनको छूट देनी चाहिए, क्योंकि ये 3 साल से ये परीक्षा खींची चली आ रही है, सरकार की वजह से खींची गई है। इसमें छात्र अभ्यर्थियों की तो कोई गलती नहीं है। तो सरकार जो भी छात्र इससे भर्ती से संबंधित हैं, उन छात्रों को इस उम्र में छूट मिलनी चाहिए, जिससे वो अपनी आगे की तैयारी कर सकें। और अब इसको लंबा न खींच के अगस्त तक एग्ज़ाम करानी चाहिए। 70,000 पदों को तक मिलाकर इनमें दोबारा एग्ज़ाम करानी चाहिए और उनको उम्र में राहत मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको, परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? क्या सोच रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, परीक्षा रद्द कराने के लिए बैठे हैं और रद्द करा के ही रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा आपका? ये 8, 9, 10, 9 तारीख तक हमारा महापड़ाव है यहाँ पे। उसके बाद में पूरा राजस्थान बंद किया जाएगा, पूरे राजस्थान में खोल दी गई, राजस्थान बंद किया जाएगा। अगर फिर भी नहीं आवाज़ मानी जाती तो हम संगठन मिलके जो भी आगे रणनीति तय करेंगे। बहुत तमाम लोग मौजूद हैं। रीट संघर्ष समिति राजस्थान रीट रद्द नहीं करे, सरकार रीट के पद 50,000 करे, इसको लेकर तमाम लोग यहाँ जयपुर के अंदर मौजूद हैं शहीद स्मारक पे, और इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इनकी प्रमुख मांग क्या है। सर, हमारी प्रमुख मांग तो ये है कि रीट जो परीक्षा हुई है, 4 साल में ये परीक्षा हुई है, 4 साल में प्रोसेस पूरा होने जा रहा है। रीट का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, यहाँ तक कि काउंसलिंग भी जारी है। 9 फरवरी लास्ट डेट है काउंसलिंग की। इसके बाद जस्ट कट ऑफ आनी है और डीवी होनी है। अब राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य दल हो, वो चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दें। लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है उनका इसमें क्या दोष है? 4 साल हो गए, घर वालों ने जैसे मेहनत करके, मजदूरी करके, कृषि करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, और अब जो है ये रीट भर्ती कगार पे रद्द होने के। तो इसी हम सपोर्ट करने आए हैं सरकार को कि ये रीट परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। हाँ, पेपर लीक प्रकरण हुआ है और उसमें काफ़ी बर्खास्तगी भी हुई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। आप अच्छे से जाँच करवाओ और एक लिस्ट बनवा के तैयार करवाओ उन लोगों को जो आरोपी अभ्यर्थी हैं जिनके पास पेपर पहुँचा है। कड़ी से कड़ी जोड़ करके उन्हें आरोपियों को गिरफ्तार करके और आजीवन कारावास डालो, ब्लैक लिस्टेड करो उनको हमेशा के लिए, आजीवन प्रतिबंध करो, प्रतियोगी परीक्षाओं से दूर रखो उन्हें। तो ये हमारी प्रमुख मांग है कि रीट की परीक्षा रद्द ना हो, सुचारू रूप से जारी रहे और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें। इसमें कुछ लोगों की मांग शुरुआती दिनों से रही है कि रीट रद्द हो, और आप कह रहे हैं कि रीट रद्द नहीं हो, और आपके ये इन पोस्टर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि बीजेपी की राजनीति बेरोजगारों पर भारी। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बेरोजगारों पर भारी है बीजेपी की जो राजनीति है। बीजेपी पार्टी के कुछ लोग या नेता कहें 24 सितंबर को ये कह देते हैं कि पेपर तो लीक 24 सितंबर को ही हो गया, जैसे उन्होंने ही करवाया हो, और कहते हैं कि सबूत हम किस्तों में देंगे। जिस तरीके से गाड़ियों की किस्त जाती है महीने भर बाद, तो उन्होंने एक एजेंडा बना लिया कि ये धीरे धीरे ये खुलासे हमें करने हैं, जिससे इस राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए। चुनावी माहौल बहुत जल्द आने वाला है, चुनाव भी आने वाले हैं 2023-24 में, तो वो एक एजेंडा के तहत बेरोजगारों का भला ना सोचते हुए, क्योंकि नौकरी तो वही 32,000 50,000 लगेंगे। अगर गवर्नमेंट 50,000 पद करती है, बेरोजगारों के युवाओं के हित का ध्यान रखते हुए अगर गवर्नमेंट 50,000 पद करती है, तो नौकरी तो 50,000 लोग ही लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 26 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिनके मार्क्स नहीं बन रहे, तो वो तो विरोध करेंगे। तो सीधी बात यही है, रीट परीक्षा रद्द ना हो, जिन्होंने मेहनत की है उनके साथ न्याय हो और उनके लिए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ का आपने पूरी तरीके से इस मामले को बताया है कि रीट जो भर्ती परीक्षा है उसके पद 50,000 किए जाए, और
युवाओं के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए। कुछ छात्र लोग मौजूद हैं जिन्होंने रीट एक परीक्षा दिया है, उनसे ही आपकी बातचीत करवाएंगे कि आखिर जो सच क्या है, सच को जानना ज़रूरी है। आपका नाम? सर राजूलाल मीना है। कहाँ से आए हैं आप? करौली ज़िले से हैं। करौली ज़िले से आए। आज क्यों आए हैं यहाँ पे आप? हमारे सर मुख्य मांग ये है कि रीट भर्ती रद्द होनी चाहिए और जो इस महाघोटाले में जितने भी आरोपी हैं उनकी जांच की जाए। जितने आरोपी पकड़े गए हैं उनको मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन पर। कितने दिन लगे आपको इस परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए? कितना वक्त लगा? कितने वक्त से तैयारी कर रहे हैं आप? सर काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल 1-1.5 साल हो गए सर। और 4-5 बार ये भर्ती पोस्टपोन भी कर दी गई थी सरकार द्वारा। अब जाके कैसे भी जैसे तैसे करके सरकार ने भर्ती को कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई उससे 2 दिन पहले पेपर व्यापक तरीके से आउट हो गए थे और काफ़ी लोगों के पास पेपर पहुंचे हैं। एसओजी भी जांच कर रही है, काफ़ी लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की जांच में संलिप्तता भी पाई जा रही है। काफ़ी अधिकारी हैं सरकार के, कुछ मंत्री भी नाम आ रहा है उनका। ठीक। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? कैसे चलता है घर का गुजारा आपका? पिताजी खेती करते हैं, माताजी गृहिणी हैं। खेतीबाड़ी से हमारा गुजारा चलता है, किराए से हम यहाँ रहते हैं। तो एडजस्ट हो पाता है यहाँ पे जयपुर के अंदर रहना, सर्वाइव करना आसान है? सर आसान तो इतना नहीं है जितना रिच स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन कैसे भी करके परिवार वाले पढ़ा रहे हैं और हम ऐसे निराश हो जाते हैं जब भर्तियाँ इस मोड़ पे पहुंच जाती है तो काफ़ी निराश होती है। 3-4 साल से भर्ती परीक्षा हुई है, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में ये भर्ती परीक्षा पूरी हुई है और आप रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं, तो फिर वापस से 3-4 साल लगेंगे। तो क्या सोच रहे हैं आप कि किस हिसाब से ये काम होना चाहिए? नहीं सर 3-4 साल नहीं हुए, अभी 1.5 साल हुए हैं। 2018 में ये परीक्षा आई थी। हाँ, 2018। हाँ ऐसे ये तो सर पिछली साल ही हुई थी। अच्छा। 20 के बजट में थी कि इसमें इनका विज्ञप्ति निकला धीरे धीरे और 1-2 बार इन्होंने गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया इसको। पिछली बार अप्रैल में पेपर था, वहाँ पोस्टपोन करके सितंबर में भेज दिया था, वहाँ भी पोस्टपोन करके अब जाके हुआ है 22 में पेपर। तो वापस परीक्षा लगेगी, 1 साल 1.5 साल फिर लग जाएगा। जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जिनकी साल जैसे 2 महीने बचे हैं या 4 महीने बचे, 6 महीने बचे हैं, उन लोगों का क्या होगा अगर परीक्षा वापस हुई तो? नहीं इसमें सरकार की गलती है। इसमें स्टूडेंटों को क्या है, सरकार उनको एक्सटेंशन दे उम्र में कि उम्र में बिल्कुल छूट देनी चाहिए। बिल्कुल छूट देनी चाहिए। जो बिल्कुल ओवरेज होंगे 2 महीने 3 महीने, पहली बात तो सरकार को इसमें 3 या 4 महीने का टाइम निकाल के एग्ज़ाम ले लेनी चाहिए। उसके बाद में आंदोलन कब तक चलने वाला है? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन? हाँ अनिश्चितकालीन। काफ़ी स्टूडेंट आने वाले हैं, अभी आज से शुरू हुआ है। सुबह हमने काफ़ी वहाँ से रिद्धि सिद्धि से हमने वहाँ पर स्टूडेंटों को इकट्ठा भी किया था, लेकिन सरकार की तानाशाही की वजह से हमें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे काफ़ी साथी गिरफ्तार हो गए। जयपुर से बाहर कई जगहों पर उनको छोड़ा गया है, अलग अलग जगहों पर। जैसे तैसे करके हम यहाँ पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो रीट मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार यहाँ पे काफ़ी धरने, उपेंद्र यादव और आज भी जो रीट संघर्ष समिति राजस्थान है, संयुक्त अधिकार मोर्चा राजस्थान है, लगातार ये जो मांग कर रहे हैं, लगातार मांगे हो रही हैं कि रीट की CBI जांच हो और कुछ लोगों की मांग है कि रीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए। ऐसी लगातार हम अपडेट्स के साथ में आपके साथ में बने रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।